आज हम लासा मासा का वीडियो नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है? बड़ी संख्याएं किस अनुपात में है? 1:2:3। देखिए समझिए, 1:2:3 ये संख्याएं अनुपात दिया है। ये चर राशि से गुणा कराएंगे, x से गुणा करा दीजिए तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी x, दूसरी हो जाएगी 2x और तीसरी हो जाएगी 3x। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या है। अब भी कह रहे हैं इनका मासा कितना दिया है? इन सभी संख्याओं का मासा कितना दिया है? मासा दिया है 12। मासा कितना दिया है? 12। अब देखिए, ये संख्या है, इनका मासा हम निकाल रहे हैं। मासा निकालेंगे। मासा वह होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन मिलता है। कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो मासा क्या हो गया है? x। और मासा की वैल्यू कितनी दी है? मासा की वैल्यू दी है 12। कितनी दी है? 12 दी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, क्योंकि मासा की वैल्यू 12 दी है, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 12। क्योंकि मासा हमारा x मिला है। मासा उसे कहते हैं जो हमें सभी संख्याओं में कॉमन मिलता है। कॉमन मतलब जो सभी में हो, x सभी में है, तो मासा हो गया x। अब मासा की वैल्यू कितनी दी है? 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली x तो 12, दूसरी 2x तो 2 × 12 24, तीसरी 12 × 3 12 3 36। ये तीसरी संख्या है, दूसरी है, ये पहली संख्या है। अब भी क्वेश्चन में कह रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितनी है? 36। बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दो संख्याओं का अंतर 12 तथा मासा 12 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें ऑप्शन से चेक करना है इस क्वेश्चन को। अंक की सभी संख्याओं में अंतर 12 है, 66 78 अंतर 12 है। अब मासा 12 है। मासा वह होता है जो सभी संख्याओं को काट देता है। 12 से ये 66 नहीं कटेगी, 78 कट 12 × 72 ये नहीं कटेगी, तो ये नहीं हो सकती। मासा सभी संख्याओं को काट देता है। जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को काट देता है, तो ये 70 भी नहीं कटेगी, 82 नहीं कटेगी 12 से। 12 से ये देखो 12 7 84, 12 8 96, सी कट जाएगा। यानी मासा जो है सभी संख्याओं को काटता है। हमने डेफिनेशन में बता चुके हैं हम आपको कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो 12 से ये सब सी कट रहा है, तो हमारा आंसर है सी। दूसरे का आंसर हो गया सी 84,96। वो अंतर देख लीजिए, इनमें 12 का है, बस 84 12 8 96, अंतर 12 है और एक कट भी गई है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कितने शेष बचना चाहिए? 12 शेष बचना चाहिए। समझिए, 1356 12 शेष बच रहे, ये 12 घटा दीजिए, कितने हो गए? 4 बचे 1344। 1868 से भाग देंगे तो कितने शेष बच रहे हैं? 12 ये घटा दीजिए, 6 5 1856, 2744 2764, 12 घटा दीजिए,
2 बचे, 5 बचे, 2752। अब 1300 बड़ी से बड़ी मतलब सभी संख्याओं का मासा ले दीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब क्या होता है, मासा। तो 1344 का भाग हम देंगे उससे बड़ी संख्या में। 1344 का भाग इससे बड़ी संख्या है 1856। 1344 से कम 1344। कितने शेष बचे, 2 बचे, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 8 में से 3 गए, 5 बचे। 512 का भाग 1344 में दीजिए। 500 दूनी 2 बार 1 जाएगा तो 1024। घटाइए 0 2 3, 320। 320 का भाग 512 में दीजिए। 320 से कम 320। 2 बचे, 1 के माने 11, 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचे, हासिल 1, 192। 192 का भाग 320 में दीजिए। 192 एकम 192। फिर घटाइए 0 के 10, 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचे, हासिल 1, 10 हो जाएंगे, 2 बचे, हासिल 1, 2 हो जाएंगे, 1 बचा। 128 का भाग 192 में दीजिए। 128 एकम 128। 2 के माने 12, 4 बचे, हासिल 1, 3 हो जाएंगे, 6। 64, 64 का भाग 128 में दीजिए। 64 दूनी 128, 1 कट गया। तो इसका मासा कितना, हमको दो संख्याओं 1344 और 1856 का मासा कितना प्राप्त हुआ है, 64। 64 ने काटा। अब 64 का भाग हम 2752 में देंगे। 64 का भाग कितने में देंगे, 2752 में देंगे। जब हमारा फाइनल आंसर 64 आएगा, अगर काट देगा तो 64 का भाग 2752 में देना है। 2752। अब देखिए यहाँ 1344 था, यहाँ 64 से 6 चौको 24, 4 बार दिया। 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 24 और 1 25, 5 के 15, 6 जाएंगे, 9 बचे, यहाँ से 1, 6 हो गया, 1 बचा। अंक लिए 2 के। 6 3 18, 3 बार। 3 चौको 52 की 2, 3 छंग 18, 1 19। यानी बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी मासा, वो कितना है, 64। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हो चुका है उसका आंसर कितना आया है, 64। बड़ी से बड़ी संख्या 64 आंसर प्राप्त हुई है हमको। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। पहले पढ़िए इसे। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे। इसे चित्र से समझेंगे हम, समझ लीजिए, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। वृत्ताकार मार्ग है, कैसा मार्ग है, वृत्ताकार। 3 धावक हैं, एक ही समय पर एक ही बिंदु, ये बिंदु ओ से चल रहे हैं, वो बिंदु से चल रहे हैं, और ये चल रहा है, इसी साइड बी जा रहा है और इसी साइड सी जा रहा है। ये भी सी जा रहे हैं। अब ये को जो ये कितनी चाल चल रहा है, ये की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है, बी की चाल है आपकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सी की चाल कितनी है, सी की है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आप तीनों चक्कर लगा रहे हैं तो वे कह रहे हैं
ये बिंदु ओ से चल रहे हैं। अब वे कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कितने समय लगेगा जब ये मिल जाएंगे। अब समझ लीजिए, ए को पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा, ए का समय का फॉर्मूला होता है, ए का समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है आपकी, पूरा चक्कर कितना है 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर। और ए की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का समय आया है 12/3 घंटे। ए को समय कितना लगेगा 12/3 घंटे। इसी प्रकार बी को समय लगेगा दूरी बटे चाल, दूरी है 12 किलोमीटर और समय चाल कितनी है बी की 12/7। बी को समय लगेगा 12/7 घंटे। इसी प्रकार सी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी 12 और चाल है 13, तो 12/13 घंटे। अब भी क्वेश्चन में कह रहे हैं जी ए का समय 12/3 घंटे, बी का समय 12/7 घंटे और सी का समय 12/13 घंटे। एक चक्कर में इतना समय लगेगा। अब ये कह रहे हैं कब मिलेंगे, जब एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम जब भी आपको एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लासा ले लेना है, सभी के समय का लासा ले लेना है। 12/3, 12/7, 12/13 का लासा। ये है भिन्नों का लासा का सूत्र क्या होता है, अंशों का लासा। भिन्नों की लासा का सूत्र क्या है, अंशों का लासा वटे हरों का मासा। अंश क्या क्या है, अंश है हमारे 12 का मासा। और हर क्या है, हरों का मासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। हर क्या क्या है 3, 7, 13 का मासा। आप लासा 12 का लासा कितना आएगा 12 ही आएगा। और मासा आएगा, मासा भाग विधि से देना, 3 का भाग 7 में, 7 का भाग फिर 13 में, ऐसे मास 2 करके मासा निकालना है। तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, 12/1, यानी 12 घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगी एक ही बिंदु पर। जो तीनों हैं वो 12 घंटे बाद मिलेंगे एक साथ। कब मिलेंगे, 12 घंटे में मिलेंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सरल है, 3 पार्ट दिए हैं, समझ लीजिए। पहला पार्ट है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, 5 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 3। ये 3 पार्ट हैं, इनमें हमें मासा और लासा निकालना है। समझ लीजिए, एक वीडियो में और बता चुके हम आपको मासा और लासा। मासा किसी कहते हैं और लासा किसी कहते हैं जब भी आपकी पावर में क्वेश्चन दिया हो। मासा में आपको क्या देखना है, जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी पावर लेना है।
जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी पावर, दो सभी में है नहीं है, दो नहीं है सभी में, दो सभी में नहीं है तो मासा में दो को नहीं ले सकते। तीन सभी में है, तीन भी सभी में नहीं है। पाँच है, पाँच है सभी में है, पाँच की सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मासा में पाँच की पावर एक आ गया है। सात सभी में है, सात नहीं है। 11 है सभी में, नहीं है, नहीं है, तो यही जो हमारा मासा आया है 5 आंसर है। कितना है? 5, या 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 हमारा मासा हो चुका है। जो कॉमन मिले सभी में मिलना चाहिए, उसकी सबसे छोटी पावर लेना है। मासा में कॉमन और सबसे छोटी पावर, लासा में देखिए कॉमन और सबसे बड़ी पावर ली जाती है। लासा में समझ लीजिए, लासा में कॉमन मिले तो भी लेना है, नहीं मिले तब भी लेना है, और सबसे बड़ी पावर लेना है। दो नहीं मिल रहा है, लेना है, दो की सबसे बड़ी पावर लीजिए, 4, दो की पावर 4 हो गया। 3 नहीं मिल रहा फिर भी लेना है, ऐसे सबसे बड़ी पावर लेना है, 3 की पावर 2। 5 है सभी में है, सबसे बड़ी पावर ले लीजिए। 7 नहीं है फिर भी लेना है, वो सबसे बड़ी पावर लेना है, 7 की पावर 2। 11 नहीं है सभी में फिर भी लेना है, 11 की पावर 3। ये हमारा लासा हो चुका है। मासा में वही देखते हैं, केवल कॉमन मिले और सबसे छोटी पावर मिल लेते हैं। मासा में कॉमन और सबसे छोटी पावर, लासा में कॉमन मिले तब भी लेना है और नहीं मिले तब भी लेना है और सबसे बड़ी पावर लेना है, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं।